लोगों की बोर्ड्स की तैयारी कैसे चल रही है? 1 मिनट पॉज करो और अभी कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को तुम ये बताओ, तुम लोग 12th के बाद आगे क्या करना चाहते हो? कभी सोचा है? नहीं भी सोचा फिर भी अपने अंदर के जो इमोशंस है उसको पहले तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताओ कि तुम्हारा अभी ड्रीम क्या है, 12th के बाद आखिर क्या हो। क्योंकि उससे रिलेटेड मैं जल्द ही सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ इस चैनल पे। वो अनाउंसमेंट क्या होगी वो जानने के लिए तो तुमको चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पहले अभी ही प्रेस कर दो, ताकि वो सबसे बड़ा सरप्राइज जो मैं चैनल पे आने वाले टाइम में लॉन्च करूंगा उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट तुमसे मिस ना हो। कमेंट कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, आगे बढ़े। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का तुम्हारा एग्जाम आने वाली 12 मार्च को है। अब तैयारी मुझको नहीं पता तुम लोगों की कितनी हो चुकी है, किस तरीके से चल रही है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन पूरे साल तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है और आखिरी दिन में भी ना कई लोगों ने पास्ट में 100 on 100 आराम से स्कोर किया है। जितना कम समय अभी तुम्हारे पास है ना, रेलिवेंट रिसोर्सेज, रेलिवेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन टिप्स जितना इस वीडियो में शेयर करूंगा उस पर ध्यान दे देना। आने वाली 12 तारीख को एग्जाम बेस्ट जाएगा, उसकी गारंटी मेरी। लेकिन उससे पहले एज ए रिमाइंडर बता रहा हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ये चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। मेरे को हेल्प चाहिए तुम लोगों की, क्योंकि मेरे को मेरे सपने तक तुम लोग लेके जा सकते हो। अगर मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोगों की तरफ से इतना सपोर्ट तो बनता है। लेकिन 1 मिनट, अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन यार। फिजिकल एजुकेशन तुम लोग बुक से तो पढ़ने जाओगे नहीं अभी इस लास्ट मोमेंट पे, वीडियोस पर ही डिपेंड करोगे ना। यूट्यूब चैनल तो तुमको जब ढूंढने जाओगे तो कई सारे मिल जाएंगे, बट रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट वीडियोस तुम लोगों के लिए मैंने एक एक्सेल शीट डिजाइन करी है। उस मास्टर एक्सेल शीट की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक चैप्टर के सामने उसकी वीडियो लिंक मैंने वहां प्रोवाइड कर रखी है, जो तुमको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी तुम्हारी फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट कवर करवाने में। वीडियोस की हेल्प से हर एक चैप्टर को कवर कर लो, हर एक टिप, हर एक ट्रिक जो उन वीडियोस में बता रखी है तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन पूरे साल तो पढ़ी नहीं है, अब जितना समय बचा है ना, डिटेल तरीके से अच्छे ढंग से फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दे देना अगर 70 on 70 स्कोर करना है आने वाले एग्जाम्स में। यूट्यूब चैनल्स की मैं बात करूं, 2 यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा। पहला एपपीडिया यूट्यूब चैनल और दूसरा जाकिर सुदागर यूट्यूब चैनल। ये 2 यूट्यूब चैनल्स तुम्हारी काफी हेल्प कर देंगे तुम्हारी फिजिकल एजुकेशन के कंटेंट को कवर करवाने में। और हाँ, ये दोनों यूट्यूब चैनल रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो तुम्हारे बोर्ड्स के कुछ दिनों पहले तुम्हारे लिए एक बूस्टर साबित हो सकता है। रिलाय उस पर ही रहना जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको। बाकी एक्सेल शीट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के भी डाउनलोड कर लो, तो टॉपिक वाइज हर एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तुम लोग उस प्लेलिस्ट की हेल्प से फिजिकल एजुकेशन को कवर कर सकते हो। यहां बताऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो तुमको ध्यान रखनी है अगर तुमको फुल स्कोर करना है तो। पहली इंपॉर्टेंट टिप तो यही रहेगी, जहां भी तुम जिस भी आंसर में एग्जाम्पल मेंशन कर पाओ, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल से तुम्हारे क्वेश्चन की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तुम जितना क्रिएटिव बनने की कोशिश करोगे ना उतना बेटर है। और क्रिएटिविटी के मार्क्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन में। क्रिएटिविटी से याद आया, स्टिक डायग्राम्स कैसे बोल जाए। एग्जाम्पल्स तो मेंशन कर दोगे बट आंसर लिखते टाइम पे कुछ लास्ट में स्पेस रह जाए। अब इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है, स्टिक डायग्राम बना के। अब स्टिक डायग्राम तुम लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे दिखते हैं। तुम लोग ऐसे कार्टून्स बना के फिजिकल एजुकेशन में जितना क्रिएटिविटी शो करने की कोशिश करोगे उतने मार्क्स तुमको बेटर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन में भी तुमको ये काफी हेल्प करेगा। और स्टिक डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस तुम अपने फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में नहीं भूल सकते हो, जो तुम्हारे आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है। और एग्जामिनर अगर कोई नंबर काट दे यार, शक की गुंजाइश तो होगी ही नहीं। फिजिकल एजुकेशन के ना कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसके फैक्ट्स एंड फिगर ना किसी बुक में कुछ दे रखे, किसी बुक में कुछ दे रखे, किसी जगह कुछ बता रहे, किसी जगह कुछ बता रहे। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा,
तुम रिलाय उस डाटा पे करो, उस फैक्ट पे करो, उस ईयर पे करो, उस नंबर पे करो जो तुमको गूगल बताए। गूगल पे जितने भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई पड़े तुम्हारे ओलंपिक वाले चैप्टर से रिलेटेड, ऐसे कई सारे पोर्शन है जिनकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी मिसलीडिंग है या फिर इनकरेक्ट है अलग अलग बुक्स में। गूगल पे जाओ और जितनी चीजें, जितने फैक्ट्स तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, उतनी कोशिश करके तुम करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ एग्जाम में जाना। प्रेजेंटेशन के टाइम पे ईयर्स को, मेजर इवेंट्स को जितना सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रह के मेंशन करोगे ना, तुम्हें एडवांटेज जरूर मिलेगी। तुम लोग अपने आंसर्स को जितना पॉइंटर्स में मेंशन करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। पॉइंटर में आंसर लिखने की कोशिश करना और उन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज क्वेश्चन पूछा हुआ है योगा के तुमको बेनिफिट्स बताने हैं, योगा की तुमको इंपॉर्टेंस बतानी है। अब इस सिचुएशन में तुम लोग जो भी इंपॉर्टेंस, जो भी बेनिफिट बता रहे होगे उसके कई सारे पॉइंटर्स मेंशन करना और हर एक पॉइंटर को थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइंस में एक्सप्लेन कर देना, जिससे तुम लोगों को ना चेक करते टाइम पे एडवांटेज ये मिल जाएगी। स्टेप मार्किंग की जब हम बात करते हैं, सपोज 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हुए तुमसे लॉन्ग आंसर में, तो तुमने अगर 7-8 पॉइंटर्स लिख देना तो तुमको 515 वहां पे मिल जाएगा। ऐसे थोड़ा स्मार्टली खेलने की कोशिश करना, पैराग्राफ में कम लिखना और पॉइंटर्स में ज्यादा लिखना, स्टिक डायग्राम्स बना देना और जितने एग्जांपल्स तुम क्योट कर सकते हो वो भी मेंशन करने की कोशिश करना, जिससे रियल लाइफ एग्जांपल्स तुम अपने आंसर शीट में जब मेंशन करोगे तुम्हारी क्रिएटिविटी अलग ही नजर आ रही होगी और तुमको तुम्हारे फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स दिलवाने में भी हेल्प करेगी। बस पेंसिल से हाईलाइट जरूर कर देना कोई भी की टर्म हो, कोई भी कीवर्ड हो, जिससे कि ना एग्जामिनर की नजर डायरेक्ट उस पर जाए। एग्जामिनर के सामने तो इतनी सारी आंसर शीट्स होंगी, सारी आंसर शीट थोड़ा एक एक करके पढ़ने बैठेगा कि एक एक वर्ड में तुम लोगों ने क्या क्या मेंशन कर रखा है। की टर्म्स, की वर्ड से इंपॉर्टेंट है जिनको तुमको हाईलाइट करना है एग्जाम में। सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो पास्ट ईयर में आए हैं, तुम उसकी इंपॉर्टेंस तो कभी नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। हर बार पेपर का पैटर्न सेम फॉलो करता है सीबीएसई। तुम लोगों की मैंने काफी हेल्प इससे रिलेटेड भी कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ड्राइव की लिंक प्रोवाइड कर रखी है। उस ड्राइव लिंक पे मैंने सीबीएसई के पास्ट क्वेश्चन पेपर जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन पेपर तुमको ईयर वाइज मिल जाएंगे। अभी जाओ उस ड्राइव लिंक से वो क्वेश्चन पेपर्स एक्सेस करो और उन क्वेश्चन पेपर्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। क्या पता आने वाले एग्जाम में कई क्वेश्चन डिट्टो तुमको देखने को भी मिल जाए। एक बात का ध्यान रखना, उन क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश मैंने भी करी थी, मेरे को तो मिले नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने ही कहीं भी अपलोड कर नहीं रखे। बट उन क्वेश्चन पेपर से तुमको एक आइडिया जरूर लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। और पेपर का पैटर्न क्रैक करने वाली जो बात होती है ना, खुद से करोगे, खुद से मेहनत करोगे तो वो ज्यादा ट्रस्टेबल रहेगा इन कंपैरिजन टू किसी और पर्सन पे रिलाय रहोगे। तो पेपर का पैटर्न खुद क्रैक करने की कोशिश करना उन सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से, जो तुमको ड्राइव लिंक की हेल्प से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर इतनी ज़्यादा तुम लोगों की मैंने हेल्प अभी ही कर दी तो फ्यूचर में कितनी हेल्प करूंगा सीयूटी के टाइम पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम पे, तुमको शायद अंदाजा ना हो। तो चैनल पे अगर अभी नए हो तो मैं रिमाइंडर की तरह बता रहा हूँ तुमको, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि अभी मैं बात बोर्ड्स की कर रहा हूँ, सीयूटी पे आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी साथ में पार करेंगे। रिवीजन का सही तरीका क्या है अभी ही जान लो, बाद में बताऊंगा नहीं। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ना तुम लोगों को कंसेप्ट शीट्स प्रिपेयर करनी है। अभी कंसेप्ट शीट्स क्या होती है सुन लो, ये रिवीजन डेज में तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। सुनो, कंसेप्ट शीट्स क्या होती है, बेसिकली तुम लोग जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे होगे ना, उसमें कोई भी पॉइंटर्स आते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंस आती है, कोई भी फीचर्स आते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो तुमको लगता है तुम्हारे माइंड में स्टोर होनी चाहिए। तुम पूरी बुक तो वापस पढ़ने बैठोगे नहीं ना, जितनी इन्फॉर्मेशन तुम कंसाइज मैनर में उस शीट पे तुम लिख सकते हो, लिख देना। मतलब एक शीट निकाली, शीट में ऊपर ऊपर बड़ा बड़ा लिखा कौन से चैप्टर का नाम है वो, ठीक है, वो चैप्टर का नेम लिखने के बाद इस पूरी शीट में जितने भी फैक्ट्स फिगर्स आते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन आती है, जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तुम लिख सकते हो, पूरी कोशिश करना तुम वहां पे मेंशन कर दो, ताकि ऐसी शीट्स ना तुम हर एक चैप्टर के लिए जब प्रिपेयर कर लोगे, मतलब यहाँ पे तुमको पूरी की पूरी बुक नहीं छापनी, बेसिकली तुमको सारे के सारे पॉइंटर्स में क्रिस्प मैनर में अपने पॉइंटर्स के साथ ये कंसेप्ट शीट्स प्रिपेयर करनी है, जिससे तुम्हारी एक ही शीट में पूरा चैप्टर सम अप हो जाए। ठीक है, अब जब तुम रिवीजन करने बैठोगे ना एग्जाम के एक दिन पहले, ये सारे शीट्स गो थ्रू करना ऊपर ऊपर से, तुम्हें समझ आ जाएगा कौन सी जगह कौन सा पॉइंटर, इस पॉइंटर में क्या बोले, तुम्हारा माइंड रिकॉल कर रहा होगा उस टाइम पे। बुक वापस से पढ़नी नहीं होगी, दूसरे की हैंडराइटिंग रेयरली ही समझ आती है। ठीक है, अब खुद के नोट्स खुद बनाओगे तो खुद बेटर समझ आएगा, क्योंकि खुद के लिए 70 स्कोर करना है, किसी और के लिए नहीं।
वीडियो की अगर मैं आखिरी टिप की बात करूं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस भी प्रोवाइड कर रखा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जितने टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन है उतना ही पढ़ने की जरूरत है। कुछ इररेलेवेंट मत पढ़ना, क्योंकि तुम लोगों ने अगर किसी और पे ट्रस्ट करके कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ ली जहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया जो एग्जाम में तुमसे पूछे ही नहीं जानी वो चीज़ें, तो फिर तुम्हारा ही सबसे बड़ा घाटा होगा, क्योंकि समय तो बहुत कम बचा हुआ है। अब इस समय को सही से यूटिलाइज कर लिया तभी तुम विन विन सिचुएशन पे रहोगे, क्योंकि टाइम वेस्ट अगर तुमने यहाँ कर दिया ना पछताओगे बहुत बुरा जब 12 तारीख को एग्जाम देने जाओगे। तो एक बात और बता दूं, एक्यूरेसी साथ में टाइम, टाइम सबसे बड़ा एक कंस्ट्रेंट होने वाला तुम्हारे आने वाले एग्जाम में। कोशिश ये करना तुम लोग अपनी स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दो। स्टिक डायग्राम की इंपॉर्टेंस फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में कभी मत भूलना, और कहीं भी ऐसा लगे कि कंटेंट कम पड़ रहा है चुपचाप से एग्जाम्पल डाल देना, रियल लाइफ एग्जाम्पल, या फिर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके जो भी एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो लिख देना, काफी हेल्पफुल होगी ये सारी चीजें जो मैंने तुम लोगों को इस वीडियो में बताई है। जो तुमको एक एक्सेल शीट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है जहाँ पे तुम लोगों को सारी की सारी वीडियो लिंक गिवन है, उसको भी डाउनलोड कर लेना। ड्राइव लिंक जो मैंने तुम लोगों को पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड दिया, उस ड्राइव लिंक को ओपन करना, तुम लोगों को ईयरली सभी के सभी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। बाकी तुम लोगों को अगर कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है तुम्हारे लिए। वापस रिपीट करना चाहूंगा, तुम लोग 12th के बाद क्या करना चाहते हो, अगर सोच लिया है तो भी, अगर नहीं सोचा है तो भी कमेंट सेक्शन में तुम मेरे को जरूर बताना। एक बड़ा सरप्राइज जल्द ही लॉन्च करूंगा, अनाउंसमेंट जल्द ही करूंगा, बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या, अकाउंट्स की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज भी चैनल पर जल्द ही रिलीज करने वाला हूं, जो तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो जाएगा। अभी बात बोर्ड्स की हो रही है, सीयूईटी भी आने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी साथ में पार करना है। लंबी जर्नी है, विश्वास भरोसा तुम लोगों को अपने जितन पे दिखाना पड़ेगा। आई होप अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से थोड़ा सा इंतजार और कर लो, क्योंकि 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 इस बार तुम लोगों को मेरे साथ में बोलना है कमेंट सेक्शन में ही हैशटैग डाल के, हैशटैग दिल्ली दूर नहीं।